नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज देखिए बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हाथ की अंगुलियों से और हाथ से कुछ ऐसे इशारा, संकेत या सिग्नल कह लीजिए, लोग करके उस सिग्नल को शो करके अपनी बातों को बिना कहे, बिना बोले, बिना आवाज निकाले व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। देखिए, बोलने में गलती हो सकती है, लेकिन सिग्नल या संकेत बहुत ही एक्यूरेट और सटीक होते हैं। जिस तरह से कलर्ड सिग्नल के बारे में बात करें तो ट्रेन का रेड सिग्नल पे गाड़ी रुक जाती है और ग्रीन सिग्नल होता है तो चालू हो जाती है। तो व्यक्ति जब बोलेगा तो हो सकता है उसमें त्रुटि हो, समझने में अगले को मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन ये सिग्नल ऐसा है कि बड़ा सटीक होता है। तो जो हाथ की अंगुलियों से भिन्न भिन्न तरह का सिग्नल, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल सिग्नल के बारे में भी बात करते हैं। तो एक्सटर्नल सिग्नल में हाथ की अंगुलियां हो गए, अंगूठा, इसमें क्या है कि हाथ की अंगुलियों में सबसे महत्वपूर्ण रोल अंगूठे का है और तर्जनी अंगुली का है। अंगूठा और तर्जनी अंगुली बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी सिग्नल को उस व्यक्ति तक अपनी बात को बिना कहे और बिना आवाज निकाले तक पहुंचा देते हैं। इससे जो है इशारा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। मैं क्यों, ये सब एक्सटर्नल सिग्नल है। देखिए, जैसे अंगूठा का सीधा करना, वर्क इज डन, टेढ़ा इस तरह का सिग्नल मतलब वर्क इज नॉट डन, तो डिफरेंट सिग्नल, एंड दिस इज नॉट एट ऑल डन। तो भिन्न भिन्न तरह के सिग्नल, इशारे से, इस संकेत से अपनी बात को कह सकते हैं। ये तो हो गई देखिए एक्सटर्नल सिग्नल, जो अंगुलियों से, हाथों से जो ये सिग्नल है, इससे आप देखिए क्या है, ये सिग्नल से शो करता है कि इट इज वेरी फाइन, ओके। तो जो कम समय में और सिग्नल, इशारों के द्वारा अपनी बात को सब कुछ कह दिया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड द सिग्नल, ये है, संकेत है। और हम आज इसमें, ये एक्सटर्नल सिग्नल की हो गई। इंटरनल सिग्नल क्या है, हाथ की अंगुलियों को देखकर, एज ए प्रॉमिस्ड वी व्हाट वी डू, हाथ की अंगुलियों को देख करके, जैसे अंगूठा ये देख रहे हैं खड़ा है, उससे व्यक्ति के बहुत सारे चरित्र और गुणों का पता लगाया जा सकता है। एक एक करके हम बता देते हैं। देखिए, ये जो अंगूठा है बड़ा स्ट्रेट है, सीधा है, स्ट्रेट है और सीधा है, तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग की रहेगी, कमाल की रहेगी। और अंगुलियों का जो पोर होता है, हमारी 4 अंगुलियां हैं अंगूठों को छोड़कर, तो अंगुलियों का जो पोर होता है, पोर मीन्स ए पार्ट, अंगूठे में भी पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, लेकिन अंगुलियों को बात करते हैं। पहला है तर्जनी, जो अंगुली होती है इंडेक्स फिंगर का, और सभी अंगुलियां ले लीजिए, चारों अंगुलियों का। देखिए, ये जो इंडेक्सिंग ज़्यादा करता है, इससे क्या शो करता है कि व्यक्ति हमेशा जो है अपनी बातों को, और ज़्यादा ऐसा अगर जो व्यक्ति करे तो समझ लिए कि उसके अंदर अहंकार भर जाता है। ऐसे लोग डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टिव वे में इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते समय इनका यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंगुलियों का, इंडेक्स फिंगर का यूज जो व्यक्ति करता है उसमें अहंकार भी होता है। तो देखिए, यदि पहला पोर जो सबसे नीचे दिखाई देता है, पहला वाला जो पोर है, यदि बाकी सारे पोरों से बड़ा होता है, मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिंगर, ऑल द फिंगर, ये सिर्फ तर्जनी नहीं, सभी का जितने जो होते हैं पोर अगर बड़ा हो तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिलता है। उसको शोरूम, दुकान, मकान, उसको एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी जो है बहुत मिलता है। ये अलग बात है कि शोरूम में वो अपनी मेहनत से नहीं मेहनत किया तो बाद में उसको बिगाड़ देगा, तो देयर इज नथिंग टू शो इन द रूम, वो अलग बात है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो दूसरा अगर पोर जिसका बड़ा है पहले पोर से, तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उसको बहुत कुछ नहीं मिलता है पूर्वजों के द्वारा, अपने फोरफादर्स के द्वारा, लेकिन जो भी मिलता है उसमें वो मेहनत करके और सीख करके या बहुत अच्छा मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, ऐसे जिसका सेकेंड पोर बड़ा होता है। और अब चलते हैं थर्ड पोर, जिसमें तीसरा वाला जो पोर है सबसे लास्ट में जो होता है, ये तो सिर्फ देखिए इंडेक्स फिंगर का जो तीसरा वाला लास्ट वाला पोर, सभी अंगुलियों का, जैसे ये वाला देख रहे हैं, सबसे छोटी कनिष्ठा अंगुली का सबसे लास्ट वाला पोर बहुत बड़ा है। तो इससे क्या शो करता है कि जिसका लास्ट वाला पोर बड़ा होता है ना, वह व्यक्ति अपनी शुरुआती दौर में बहुत घोर तपस्या, बहुत परिश्रम, बहुत अथक प्रयत्न करता है, लेकिन सफलता उतना नहीं मिलती है। देखिए, इन सब का लास्ट वाला पोर जो है बड़ा है। तो लास्ट वाला जब पोर बड़ा होता है तो वो व्यक्ति
अथक परिश्रम, बहुत मेहनत करके और सब कुछ हासिल कर लेता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी मिलती है और कड़े मेहनत के द्वारा वो अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। अर्थात मान लीजिए उनको दुकान छोटी ही मिली, समोसे चाय की मिल गई, कोई भी दुकान मिल गई या कुछ भी नहीं मिला, छोटी नौकरी करके धीरे 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 अपने अथक प्रयासों के द्वारा वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी या उनको मार्गदर्शन के रूप में, जैसे कोई संगठन मिल गया, कोई स्कूल कॉलेज मिल गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, या विरासत में कोई पार्टी क्यों न मिल गई, लेकिन उसको वो मेहनत करके उसको इजाफा नहीं कर पाते हैं, उसमें संगठन में बढ़ा नहीं पाते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। अर्थात वो पार्टी क्यों ना हो, संगठन क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा संगठन, उसमें वो अपने अच्छे कर्मों का प्रदर्शन नहीं करके बोलना कुछ और चाहेंगे, निकल गया मुंह से कुछ और लेना देना सब बेकार हो गया। तो ऐसे में कितना मिला, कैसे मिला, प्रॉपर्टी फोर फादर से मैटर नहीं करता, आपने उसको कैसे अपने हिसाब से बढ़ाया। तो इस तरह से वैसे लोग जिनकी पोर जो होते हैं, पहले बूचे तो होते हैं लेकिन बाकी के दोनों पोर अगर सही नहीं है तो वो फिर कुछ अपने जीवन में कमाल नहीं दिखा पाते हैं। तो आज इस इंडेक्स और सारी फिंगर के बारे में मैंने बताया और आपको ये ज्ञान का बात अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।